जयपुर से अब खबर है। विधानसभा से 4 विधायकों के नदारद होने का मामला। बीजेपी के चारों विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के सामने अपना पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने विधायकों से 1 टू 1 मुलाकात की और इसके बाद चारों विधायक भाजपा मुख्यालय पहुंचे। अब पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद फैसला लेगी। जो नदारद 4 विधायक थे वो नेता प्रतिपक्ष से मिलने पहुंचे और उनके सामने अपना पक्ष रखा। भाजपा मुख्यालय इसके बाद गए। अब पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद फैसला लेगी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, 4 विधायक नदारद थे, वो नेता प्रतिपक्ष के सामने आए, अपना पक्ष रखा। क्या उनका पक्ष रहा, क्या कुछ जानकारी? देखिए मनीषा, जब राजस्थान की सियासत में जब पूरा ये घटनाक्रम चला और इस दौरान जब कांग्रेस का जो आंतरिक जो लड़ाई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को घेर रही थी, कांग्रेस को घेर रही थी कि कांग्रेस में जिस प्रकार की लड़ाई चल रही है, कांग्रेस में जो टूट है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार इस तरह और लगातार सरकार को घेरती रही बीजेपी कि सरकार खतरे में है, अल्पमत में है, पार्टी में टूट है, सरकार में फूट है और लगातार बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेलती रही। लेकिन स्थितियां ऐसी बदली कि जब पूरा कहीं ना कहीं कांग्रेस में जब पैचअप हो गया, कांग्रेस एक मुखी हो गई और कांग्रेस के जो विधायक नाराज थे वो कहीं ना कहीं वापस पार्टी में आ गए और उनकी नाराजगी दूर हो गई। लेकिन अब पूरा सियासी घटनाक्रम थम गया, लेकिन बीजेपी अब गुटबाजी से उभर नहीं आ रही है और कोई ना कहीं जो विवाद था वो बीजेपी के अंदर आ चुका है। क्योंकि जब बीजेपी ने ये कांग्रेस का जब पेचअप हो गया था, तमाम बागी विधायकों से जो समझौता हो गया था, उसके बाद में बीजेपी ने तय किया था कि वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे सरकार के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और बीजेपी के लिए जो कहीं ना कहीं जो डिस्प्यूट है, जो आंतरिक विवाद है, वो खुलकर सामने आ गया है। मनीषा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 14 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू हुआ और जब सरकार विश्वास मत प्रस्ताव लेकर आए और जब सदन में विश्वास मत के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो उस दौरान बीजेपी के 4 विधायक सदन से नदारद थे और चारों विधायक आदिवासी हैं और आदिवासी इलाके से आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से। लेकिन कहीं ना कहीं अब स्थिति ये हो गई कि पार्टी की ओर से व्हिप जारी करने के बावजूद विश्वास मत प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर, जिसका पूरा घटनाक्रम 1 महीने से चल रहा था, जो जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही थी कि सरकार में आंतरिक लड़ाई है, कांग्रेस में टूट है, उसी से कहीं ना कहीं बीजेपी को जूझना पड़ा। 4 विधायक सदन से नदारद रहे। बीजेपी सदन में जब विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो वोटिंग करवाना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को और जो बीजेपी के जो आला नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया, इन लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनके 4 विधायक सदन से नदारद रहेंगे और इन्होंने पूरा मन बना रखा था कि सदन में वो वोटिंग कराएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 4 विधायक सदन में नहीं है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां पर मुंह की खानी पड़ी और वो विश्वास मत प्रस्ताव सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थितियां उत्पन्न हुई, जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हुई, क्योंकि उससे पहले जो तमाम कांग्रेस के जो नेता जो बयान दे रहे थे, क्योंकि राजेंद्र हुड्डा ने तो साफ तौर पर कहा था कि अगर सतीश पूनिया 72 विधायकों को सदन में उपस्थित कर देंगे तो ये उनकी जीत होगी, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीजेपी एकजुट नहीं है, बीजेपी खेमों में बटी हुई है। और कहीं ना कहीं वही सदन में देखने को मिला जब ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर जो पूरा सियासी घटनाक्रम जिस विषय पर चल रहा था उस दौरान विधायक गायब रहे, तो उनको फिर तलब किया गया कि क्या कारण रहा कि वो विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान वहां पर व्हिप की उल्लंघना की, वो सदन में मौजूद नहीं रहे। तो उनको बुलाया गया है और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उनका पक्ष जाना है, उनको सुना है कि क्या कारण रहा कि वो सदन में मौजूद नहीं रहे। हालांकि उन्होंने अपनी बात रखी है और उसके बाद वो प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पहुंचे जहां पर सतीश पूनिया से वो चर्चा कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं कि क्या कारण रहा जिसकी वजह से वो सदन में मौजूद नहीं रहे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की गुटबाजी और बीजेपी में अब एक नई लड़ाई छिड़ चुकी है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार को घेर रही थी, कांग्रेस को घेर रही थी, तो सियासी घटनाक्रम थम गया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में एक विवाद छोड़ गया है जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल पिंटू, देखिए बीजेपी लगातार हमलावर थी। पहले बैकफुट पर खेल रही थी, उसके बाद फ्रंट फुट पर आई। भले ही जो वजह थी वो बदल गई थी, लेकिन जो बीजेपी लगातार तल्ख बयानों का जो दौर था वो लगातार जारी था। लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो यहाँ पर ही थी और इसीलिए अब देखिए जो 4 विधायक नदारद थे वो वापस आए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यही है मनीषा, क्योंकि बीजेपी को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी। लगातार कांग्रेस नेता बयान दे रहे थे कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने विधायकों को संभाल लेगी, यही बड़ी बात होगी। क्योंकि बीजेपी में नए नए नेता आए हैं और वो मुख्यमंत्री के सपना देख रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के नेताओं को, विधायकों को नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा होगा कि अपने विधायकों को संभाले और शायद कहीं ना कहीं यही हुआ कि चूक यहाँ पर जो आला नेता है बीजेपी के उनसे हुई, उनकी रणनीतिक यहाँ पर चूक हुई है। क्योंकि इतना बड़ा सियासी घटनाक्रम चल रहा था पूरे देश में, ये मानकर चला जा रहा था कि कहीं ना कहीं विधायकों की तोड़ होगी, सेंधमारी होगी, लेकिन जहां कयास ये
जा रही सरकार के जो खेमा है उसके कुछ विधायक पायलट के साथ मिलकर बीजेपी सेंधमारी करके यहाँ पर सरकार गिराई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा देखने को मिला। जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर सदन में जब विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी खेमे में यहाँ पर सेंधमारी की गई है। इस प्रकार की चर्चाएं हैं कि जो 4 विधायक जिस प्रकार से अनुपस्थित रहे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से यहाँ पर सेंधमारी हुई है। और इस बात का डर भी था, ये तमाम नेताओं ने भी कहा था कि जिस प्रकार से गुजरात इनको शिफ्ट किया जा रहा था तो ये लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की ओर से यहाँ पर सेंधमारी की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते हम विधायकों को गुजरात शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब 4 विधायक अनुपस्थित रहे तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं की रणनीतिक चूक थी, अपने विधायकों को नहीं संभाल पाया और वो अनुपस्थित रहे। अगर उस दौरान वोटिंग करवाई जाती तो स्थितियां कुछ और हो सकती थी। लेकिन अब तमाम विधायकों से जानकारी ली जा रही है, उनका पक्ष सुना जा रहा है। अगर पार्टी के नेता असंतुष्ट होते हैं उनके कारणों से तो हो सकता है उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद में पूरी रिपोर्ट को केंद्रीय राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। जी मनीषा। बिल्कुल पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, जो 4 विधायक नदारद थे विधानसभा से, अब वो नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की है, 1-to-1 बातचीत हुई है। अब सतीश पूनिया से वो मिल रहे हैं और साथ ही अपना जो पक्ष है वो उनके सामने रख रहे हैं।